न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्ति नाशनम। न तो राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग की कामना है। दुख से पीड़ित प्राणियों को, उनके कष्ट को दूर किया जा सके, ऐसे ही कुछ भावना के साथ ये जो हमारा महाकुंभ है पुण्य की प्राप्ति प्रदान कराने वाला है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज। महाराज जी, ये जो हमारा महाकुंभ है, मौनी अमावस्या का महापर्व 29 तारीख को है, इसका क्या महात्म्य है, महत्व क्या है? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ना हम स्वामी बैकुंठे योगी नाम हृदय नाचे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? ना हम स्वामी बैकुंठे, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ। योगी नाम हृदय नाचे, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरा भक्त जहाँ मेरा गुणगान करता है, तत्र तिष्ठामि नारदा, मैं वहाँ ही निवास करता हूँ, मैं वहाँ ही विराजमान हो जाता हूँ। आपने देखा होगा इस समय पूरे प्रयागराज में लाखों की संख्या में संत महात्मा है, श्रद्धालु है, सनातनी है, बड़े बड़े कथावाचक है। और यज्ञ अनुष्ठान हवन आदि कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में हो रहा है। और इस प्रयागराज में अगर आप किसी को भी पूछेगा भगवान हरि कहाँ रहते हैं, अब सीधा है कि वो प्रयागराज में रहते हैं। अब भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो प्रभु आपको प्रयागराज में ही मिलेंगे। और मौनी अमावस वाली जो बात आपने कही, आपने देखा होगा जब भी मौनी अमावस आती है प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में यात्री आता, श्रद्धालु आता है। ये आज की बात नहीं है, वैसे भी जब माँ का मेला होता है, बिना कुंभ के एक माँ का जो कल्पवास होता है, उस समय भी यहाँ करोड़ों की संख्या में हमने यात्री को देखा हुआ। क्योंकि देखिए मौनी अमावस है, और कहीं हमारे जितने भी यहाँ कल्पवासी है वो मौनी अमावस के दिन मौन रहते हैं, मौन करके साधना करते हैं, मौन व्रत रखते हैं। और जो अमावस है ये पितरों के तर्पण के लिए विशेष इसका महत्व माना गया है। और जितने भी हमारे ज्ञात अज्ञात में जितने पितर है सबका तर्पण करना चाहिए। और जब हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं तभी हमें वो आशीर्वाद देंगे, तभी हमें कुछ फल प्राप्त होगा। और इस समय आप मेला क्षेत्र में देख रहे हैं मौनी अमावस आने वाली है और करोड़ों की संख्या में भीड़ हो रही है। महाराज जी, मैं इसी पे आने वाला था कि जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि आप स्वयं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, सभी 13 अखाड़ों की क्या व्यवस्थाएं हैं? पुलिस का जो व्यवस्था है वो तो पुलिस का पक्ष है, आप उन बैठकों में भी जाते होंगे जो प्रशासन के साथ होती होंगी। अखाड़ा परिषद और जो ये 13 अखाड़े हैं जो हमारे धर्म ध्वजा को स्थापित करते हैं, जो हमारे धर्म को, हमारे सनातन को स्थापित करते हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? नागा सन्यासियों की क्या व्यवस्था है? ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने देखा होगा इतना जो भीड़ है, मैं समझता हूँ इसको संभालने वाला स्वयं भगवान है। ये अब किसी मनुष्य रूपी कोई इसको संभाल नहीं सकता है कि करोड़ों की संख्या में यात्री आ रहा है। और आपने देखा होगा ये जितना भी यात्री है यहाँ पे क्या खा रहा है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, आपको ये भी देखना होगा। और आप देखना जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जितने हमारे मठ है, जितने भी हमारे आश्रम, जितने कैंप हमारे लगे हैं, सभी जगह भंडारा चल रहा है। और जितना यात्री आ रहा है उनको यहाँ भंडारा खाने को मिल रहा है। अब समस्या है यात्री कहाँ सोएगा? और मैंने देखा यात्री बेचारे अपना झोला रख करके, ज़मीन पे झोला रख करके उसी पे सो जाते हैं। उनके पास कोई शाल होगा वो ओढ़ेंगे, नहीं होगा वो भी नहीं ओढ़ेंगे, यहाँ ही सो जाएंगे। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा पुण्य का लाभ उन्हीं को होगा, हमको नहीं मिलेगा। क्योंकि हम कैंप में रहते हैं, हम अच्छे ढंग से रहते हैं, हमें खाने को भी मिलता है, पीने को भी मिलता है। और उन लोगों को देखो जो इतनी दूर से आए, कितनी आस्था उनमें, कितनी श्रद्धा उनमें है। मैं समझता हूँ यही साक्षात भगवान है और पुण्य का लाभ भी इन्हीं को होगा। और अभी आपने देखा होगा जितना भी यात्री आ रहा है पूरा संगम की ओर जा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि संगम में ना जाके, जहाँ भी आपको गंगा जी के दर्शन होते हैं वहाँ जा कर के आप स्नान करें, आपको अवश्य पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। ये नहीं कि संगम में ही जाने से आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं है। गंगा जी का जो है कहीं भी स्नान होना चाहिए। आप नाग वासुकी से लेकर के संगम तक जहाँ भी गंगा जी है आप वहाँ जाइए, स्नान कीजिए, आपका जो पितर का तर्पण है वो कीजिए। और
मैं यही चाहूँगा कि अपना स्नान ध्यान करके आप वापस जाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो रही है। और अब सुनने में आया है कि 10 से 12 करोड़ की संख्या में यात्री मौनी अमावस पे आ रहा है, और अभी तक मैं समझता हूँ 10-12 करोड़ यात्री स्नान करके वापस जा चुका है, और अभी अगला और एक स्नान आने वाला है बसंत पंचमी का। तो कहने का तात्पर्य कि प्रयागराज में इस समय क्या कहें, और होटलों का बहुत बुरा हाल है। होटल जो है जो 500 रुपये वो आजकल 5000 लेते हैं, और होटल भी यहाँ बहुत कम है, लोग होटलों में कहाँ रुकेंगे। तो हम सब का प्रयास होना चाहिए, जितने भी हम यहाँ रहने वाले हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे लिए देव है, और ये ऐसे अतिथि है जो साक्षात वाकई देवता ही है। देखिए रात को कहाँ सोएंगे, भूमि पे सोएंगे, और इनका तकिया क्या होगा, इनका झोला होगा। इनकी सेवा में समझता हूँ कि इनकी सेवा अगर हमने की, हमें बहुत ही मतलब इतना पुण्य मिलेगा जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। मैं सभी प्रयागवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जो भी श्रद्धालु हमारे प्रयागराज में आता, मेला भूमि में आता है, उसकी सेवा करें, और ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात आपने महाराज जी बहुत सही कहा, क्योंकि 10 से 12 करोड़ लोग एक दिन में जो आने का आंकड़ा है मौनी अमावस्या के दिन, और अब तक लगभग 12.5 करोड़ से अधिक जो अभी दोपहर तक का आंकड़ा है, 12.5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। 13 तारीख से लेकर अब तक लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो हैं ही, एक जो पक्ष छूट गया, आप लोगों के यहाँ भी नागा सन्यासी जो होते हैं, कोतवाल होते हैं, कैसे क्या उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में बताएं। देखिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ संत होते हैं, संत भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक कपड़े पहनते हैं, एक बिना कपड़े के होते हैं, जिसे नागा कहा जाता है। और नागा संत जो नागा दीक्षा, हम तुरंत दीक्षा नहीं देते। जब एक संत हमारे यहाँ 10-12 साल तक अखाड़े में रहता है, और संस्था देखती है कि अब ये हमारे अनुकूल है, अब ये वापस नहीं जाएगा, ये शादी नहीं करेगा, भाई बंधु में नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, उसके पश्चात ही उसको नागा की दीक्षा दी जाती है। और अभी अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे करीबन 500 नागाओं को दीक्षा दी थी, और उसमें यही प्रयास होता है कि जिसको भी दीक्षा हम दें वो वापस घर ना जाएं, और उसमें करीबन 24 घंटे हमें लगते हैं। उनका पिंडदान होता है, अपना पिंडदान करते हैं, अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी धर्म प्रचार में हम मर भी जाएं तो हम भूत प्रेत पिशाच ना बने, इसीलिए पिंडदान किया जाता है। इससे पूर्व में आपने सुना होगा नागा सेना होती थी, और वो सेना इसीलिए पिंडदान करती थी, जब हम जंग में जाएंगे, लड़ाई करेंगे, वहाँ मर जाएंगे, मिट जाएंगे, उसमें हमारा पिंडदान नहीं होगा, हमें भूत प्रेत पिशाच बन करके घूमना पड़ेगा, इसीलिए विजय हवन संस्कार किया जाता है, और आज भी वही परंपरा चलती आ रही है। और जब भी हम इनको गंगा जी में लेके जाते हैं तो हमारी 108 शपथ होती है। जैसे आपके यहाँ कसम परेड होती है ना, वैसे हमारे यहाँ कसम परेड होती है। 108 है उनके वो शपथ होती है, हमारी कस्में होती है हमारी। उनको मटके में जो कलश है, कलश में गंगा जल ले करके बोलना है। हमारे श्लोक होते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं वापस घर नहीं जाऊँगा, मैं सनातन की रक्षा करूँगा। ऐसे ऐसे 108 हमारे जो भी मतलब वो रखे गए हैं, कस्में जो दी गई है, वो 108 बार डुबकी लगानी है, 108 बार बाहर आना है। ये समझो उस समय उनकी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। एक तो ठंड का मौसम है, और गंगा जी का जल ठंडा है, और ठंडे में 108 डुबकियाँ लगानी है, तो मैं समझता हूँ हमारे नागा जो है बहुत मतलब उनका जो मेहनत है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर उनको ज़्यादा वो ठंड भी नहीं लगती है, वो हमेशा नंगे ही रहते हैं, भभूति लगाते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहता है। देखिए ये तो भगवान शंकर की सेना है, इसमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। देखा आपने शंकर की सेना, कहीं आपने फिल्म देखी होगी, कहीं पिक्चर देखी होगी, उसमें नाना प्रकार के लोग रहते हैं। वैसे शंकर की सेना अच्छे भी है, बुरे भी है, और हमारी परंपरा चल रही है। ये बड़ा अच्छा आप लोग कर रहे हैं। बस आखिरी प्रश्न पर मैं आऊंगा। ये जो रील और रियल, मैंने महाराज जी से भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, जो हमारे युवा हैं जो रील ज़्यादा बना रहे हैं, रील भी बनना चाहिए, महाराज जी ने कहा कि जुड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रील बनाते बनाते जो चर्चा है वो अध्यात्म पर होनी चाहिए थी, अध्यात्म के बजाय रील में फंस कर रह गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा ये मानना है कि जो मेला क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा वामपंथी यूट्यूबर है।
जितने यूट्यूबर है ये सब जो है सनातन को बदनाम करने वाले हैं। इन्होंने कभी किसी अच्छे संत को नहीं दिखाया, कहाँ तपस्या हो रही वो नहीं दिखाया। हमारे ऐसे ऐसे संत हैं जो 30 साल से भूमि पे नहीं बैठे, खड़े खड़े रहते हैं, जिनके बाजू खड़ी है, जिनके मतलब नाना प्रकार की तपस्या हठ योगी हमारे यहाँ है। हवन हो रहा, अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, कभी उसको नहीं दिखाया। मतलब आप जाएंगे जहाँ कथाएं हो रही है, कभी वहाँ हमारे यूट्यूबर वहाँ नहीं जाएंगे। वो क्या करते हैं, वो महात्मा के जो नंगा महात्मा होता है उसके पास जाएंगे, जो शराब पिया होगा उसके पास जाएंगे, जो नकली महात्मा होगा उसके पास जाएंगे, उसको पहले प्रेम से बात करेंगे, उसको गुस्सा दिलाएंगे, गुस्से में जब वो गाली उनको देगा तब उसका पूरा वीडियो बना करके अपना वो यूट्यूब पे चलाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि इनको जो सनातन को बदनाम करना है। और ये जितने भी लोग हैं, मैंने संतों को कहा है जब भी ये तंकन को चिमटा मारो तब ये भागेंगे। और पूरा मेले में इन्होंने जो हमारा सनातन परंपरा कभी दिखाने का प्रयास नहीं किया। यही जो उल्टे सीधे जैसे हमारे जो नकली संत है, कुछ बुरे संत है, उन्हीं को दिखाना शुरू किया। एक का दिखाया आंखें इसकी बड़ी सुंदर है, बताओ आंखों के से मेले का क्या तात्पर्य है। तो नाना भर के इनके ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों को हीरो इन्होंने बना दिया है कि कभी कभी दुख होता है कि देखिए सनातन का पर्व है, महाकुंभ है, और आप लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक ऐसे हमको भी पता नहीं था, एक संत के पास हम बैठे, फिर वो वीडियो हमने नहीं डाली, वो बात करने लगे, वो गाली देने लगे। हम शुरू शुरू में जब आए थे, ये 17 दिसंबर की बात है, 17 या 18 दिसंबर की डेट थी। तो फिर मैंने वो वीडियो भेजा ही नहीं, क्योंकि उसमें गाली थी। हमने कहा कि हम जिम्मेदार चैनल हैं तो हम गाली तो नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए हमने नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे लोगों को प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसे यूट्यूबर्स को भी चिन्हित करें, या ऐसे लोगों को भी चिन्हित करें जो इस तरह का काम कर रहा है? देखिए अगर आप देखेंगे इस समय इतना बड़ा महाकुंभ है, यहाँ चिन्हित करना बहुत मुश्किल है कौन यूट्यूबर है कौन नहीं है। और अभी आप अगर मुझसे पूछेंगे, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति यूट्यूबर हो गया है, सबके पास मोबाइल है। सब अपने एक बाबा एक झाड़ी में बैठे हुए थे, एक बच्ची आती है उसका अपमान करके उसका पैसा छीनने लगती है। ऐसे ऐसे मतलब अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ आप जो भी कर रही है, आप यहाँ पुण्य कमाने आइए, अच्छी अच्छी चीज़ें आप दिखाएंगे अच्छा होगा। और उन्हीं को दिखाएंगे जो सबसे बुरे होंगे, ताकि हमारा सनातन का संदेश पूरे भारत में जाए, पूरे विश्व में जाए कि साधु अच्छे नहीं होते हैं। जैसे फिल्म में पहले दिखाया गया था ना कि बाबा होता है वो जैसे ब्राह्मण चोटी रखता है, शिखा रखता है, गरीब होता है। वही प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो सनातन का महापर्व है इसको ऐसा दिखाया जाए कि ये सब जो है नकली लोग है, ये सब जो अच्छे लोग नहीं है, ऐसा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी आप अपना सुधार करें, नहीं तो हम आपको ऐसा चिमटा बजाएंगे कि जितने यूट्यूबर है भागते मिलेंगे। अच्छा, ये आपने बहुत एकदम सही बात कही। लेकिन एक अच्छी बात भी महाराज जी आ रही है कि लंदन से एक न्यूरो साइंटिस्ट आए हुए थे, कल हमारी उनसे बात हो रही थी। वो बता रहे थे कि ऐसा भव्य, वो 60-70 देश में जा चुके हैं, अभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बोलने जा रहे हैं जूम मीटिंग के थ्रू। वो कह रहे थे कि इतना भव्य, इतना डिसिप्लिन्ड कुंभ या इस तरह का आयोजन जहां किसी को इनवाइट नहीं किया गया, वो स्वतः आ रहे हैं, इतना लोग संयमित है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं देखा। स्पेन के नागरिक 2 फोटोग्राफर्स, एक इटली के थे, एक जर्मनी के थे, मैंने उनसे भी बात की। उन्होंने भी कहा कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड मैंने कभी नहीं देखा कुंभ मेला। वो पुराने 2-3 बार और भी आ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो संत हैं और यहाँ के जो लोग हैं, जो आपने कहा कि असली संत जो जमीन में सोते हैं, जो आते हैं, दक्षिण भारत के लोग बहुत आ रहे हैं, तो तारीफ भी कर रहे हैं। किसी के मैसेज देने से कुछ फायदा नहीं होगा। मैसेज साफ है कि हमारा सनातन बहुत भव्य और दिव्य कुंभ आयोजित कर रहा है। सही आपने कहा, हमने भी देखा है इस समय दक्षिण भारत सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है। और हमने गोवा के श्रद्धालु देखे हैं, महाराष्ट्र के देखे हैं, हमने कर्नाटक के देखे हैं, एपी के देखे हैं। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग इस समय जो है इसमें महाकुंभ में है। और बहुत अच्छी बात है, हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब एक हो जाएं। इससे पहले कभी भी हम लोग उत्तर दक्षिण हम इकट्ठे नहीं होते थे, आज हम इकट्ठे हुए, बहुत अच्छी बात है। और अभी मैं आपको कहना चाहूँगा भी नागालैंड, त्रिपुरा, आज मेरे यहाँ कहीं लोग आने वाले जो असम से आने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, हम सब एक हो जाएं। और जो आपने ये बात कही है संतों की बात, देखिए संत तो परमार्थी होते हैं। संत तो ये चाहते हैं कि जितना भी हमारा महाकुंभ है बहुत अच्छा हो, दिव्य हो, भव्य हो, स्वच्छ हो। क्योंकि अभी खाली हमें यहाँ का ही महाकुंभ नहीं करना है, अभी हमारा वो कुंभ, एक महाकुंभ हमारा नासिक आने वाला है, उसके पश्चात उज्जैन आने वाला है। 6 साल में हमारे 3 महाकुंभ होंगे,
नासिक का महाकुंभ और उज्जैन का महाकुंभ, और सभी का प्रयास है दिव्य और भव्य महाकुंभ हो। और जहाँ प्रशासन की बात है, मैं समझता हूँ सुरक्षा के अच्छे इंतजाम है, जहाँ भी आप जाएंगे आपको पुलिस मिलेगी, लेकिन इतना बड़ा जो मेला होता है इसकी रक्षा तो स्वयं गंगा माई करती होगी, क्योंकि इतने मेले को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ किसी व्यक्ति के बस का नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते हैं। इसमें साक्षात जो दिव्य शक्तियाँ हैं वही काम कर रही है। और आप ये जानते हैं कि जो प्रयागराज का महाकुंभ है इसमें देवी देवता जितने भी हमारे देवी देवता है सभी यहाँ विराजमान है, सभी यहाँ निवास करते हैं, और उनका ये आशीर्वाद है। जो हमारा जो आप कहते हैं कि मेला बहुत अच्छा चल रहा है, डिसिप्लिन से चल रहा है, ये उन्हीं का आशीर्वाद है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज से हमने बातचीत की है, हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने जो कहा कि साक्षात गंगा मैया, भगवान महादेव और सभी देवी देवता इस भव्य दिव्य अलौकिक अनुपम अनूठे महाकुंभ में रक्षा सबकी कर रहे हैं। आपको भी अवसर लगे तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यह महाकुंभ भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का समय है। इस महाकुंभ के माध्यम से सभी एक हो रहे हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सहित पूरी दुनिया अब हमारे महाकुंभ में आने के लिए लालायित है और पूरी दुनिया इसको सराह रही है। और जो एक एकता की बात, शांति की बात विश्व पटल पर जानी चाहिए, वो यहाँ से जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र यादव के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज।